और यीशु ने स्वर्ग राज्य का, उद्धार का सुसमाचार दिया। ऐसे जैसे बैठे ऊंची नीवी जगह, ऐसे पहाड़ियों पर ऐसे जैसे लोग बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे उस समय अब तो नए नए बड़े बड़े ऑडिटोरियम बन चुके हैं, हम ऑडिटोरियम में जाते हैं, पूरे लग्जरी ऑडिटोरियम हॉल बन चुके। तो यीशु के समय ऐसा ही था, मजा आ रहा है आज हिमाचल में आके। तो ऐसे ही था, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई लंबी पहाड़ी है। उस समय तो माइक भी नहीं था, ओके पहाड़ी पर खड़ जाओ तो ऐसे ही आवाज गूंज के आती, चाहे लाखों को प्रचार कर लो, तो पहाड़ी ही माइक होती थी। हालेलुया। तो जब मैं अब वचन में जा रहा हूं तो मुझे वो यीशु मसीह का समय पहले याद आता है कि अब यीशु मसीह लोगों को प्रचार करते थे। यीशु मसीह रास्ते में जाते थे, अंधे को चंगा कर दिया, अंधा चंगा हो गया, देखने लगा, चल यीशु के पीछे चल गया। लंगड़ा था, कभी चलता नहीं था, यीशु ने प्रार्थना की, चलने लगा, चलो यीशु के पीछे हो लिया। दुष्ट आत्मा से कोई जादू हुआ, चलो यीशु के पीछे हो लिया। लहू बहने वाली रोग, चलो यीशु के पीछे, ठीक होगी, चलो। और भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जाती रही। यीशु मसीह उनके दुखों को दूर करते रहे, उन्हें चंगा करते रहे, उन्हें शैतान से जकड़ों को आजाद करते रहे, लंगड़ों को चलने की, बहरों को सुनने की। वो 3 पॉइंट जो मैंने बोला था कि आंखों वाले हील हो चुके, अंधे देख रहे हैं, आंखों वाले देख रहे हैं, कानों वाले सुन रहे हैं, जो चल नहीं सकते वो चल रहे हैं। वो तीनों आपने टेस्टिमनीज देखी, और उसके अलावा आपने डिफरेंट टेस्टिमनीज देखी। इसका मतलब शब्दों में सामर्थ है, और जो मैं आपको शब्दों से, वचन से अब ब्लेस करूंगा, आप आशीषें देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर ने आपको आशीषित जीवन जीने के लिए चुना है, और आशीषित जीवन केवल पैसा नहीं है, मानसिक रूप में आशीषित कि चिंता ही नहीं, आप चिंता मुक्त जी रहे हैं। शारीरिक रूप में आशीषित कि आप हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। स्पिरिचुअल रूप में आशीषित कि आप मसा से, दानों से, वरदानों से, खुदा की हजूरी से भरे हुए हैं। पारिवारिक रूप में आशीष, आपके परिवार में आशीष है। आपकी मैरिज की आशीष लिखा है, जिसने स्त्री ब्याही उसने आशीष पाई। मैरिड ब्लेस में ब्याह करना, मैरिज होना एक आशीष है, और कईयों की लाइफ में यह आशीष नहीं मिलती। लोग बहुत रिश्ते दिखाते हैं, रिश्ता देखते हैं, रिश्ता नेड़े आंदा ही टूट जाता जी, कोई बात सिरे नहीं चढ़ती जी, कोई काम सफल नहीं होता। जब बेबी ना होना आशीषित ना होना है, कि बेबी नहीं हो रहा है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए। आज जब मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, प्रेयर के बाद आप थक चुके, एक एक लाइन देके और निराश हो के, यहां आज प्रेयर होगी, जाके चेक करना, जाते ही 1-2 महीने बाद चेक करना, सालों का वेट करने की जरूरत नहीं। चेक करना, प्रेगनेंसी होगी, और ये आज का दिन दोबारा आने से पहले तेरे पास बेबी होगा। आज का महीना, आज का दिन, बस साल चेंज होगा, ये 23 है, वो 24 आ जाएगा। तेरे हाथों में एक अच्छा बेबी होगा, सुंदर बेबी होगा, स्मार्ट बेबी होगा, ब्लेस्ड बेबी होगा। क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार की आशीषें कहते, जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करी, सब प्रकार की आशीषें तुम्हारे जीवन में हो। तो अब टाइम है कि आप सब हिस्सों से आशीषित किए जाएं। आपको क्या करना है ऐसा कि आप सब हिस्सों में आशीष को देखें, अपने जीवन में बरकत को देखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे यीशु मसीह लोगों को चंगा करते जा रहे थे। वचन सुनाने से पहले वो लोगों को हीलिंग करते जा रहे हैं। और जब भीड़ आ गई, अब देखा, यीशु ने देखा भीड़ है बहुत, लेकिन भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो ली, क्योंकि जहां अभिषेक है वहां पर भीड़ होगी, प्रेजेंस से भीड़ होगी। तो क्योंकि यीशु के पीछे ऐसा होता था। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने चंगा नहीं किया, मैंने तो किसी पर हाथ नहीं रखा, मैंने तो किसी को टच नहीं किया, मैंने तो टीम को यही बोला तेल भी ना मलना, ताकि जो लोग जाने कि खुदा जिंदा है, वो लोगों को छूता है जो विश्वास से पुकारता है। तो उसके बाद जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, उसके बाद यीशु ने देखा भीड़ है, इतनी भीड़ है, प्रचार करेंगे तो ऊपर चढ़ने को आ रही है। अब यीशु ने कश्ती को, यीशु ने कहा नाव में थोड़ा बीच में लो, पानी में, कश्ती में बैठे, बीच में ली, और उन्हें प्रचार करने लगे। कैसा था? ओके, अब भीड़, अब तुम सुनो, ये चंगाई, आशीष, बरकत कुछ समय के लिए है। एक दिन तुम हर एक ने दुनिया से जाना है, मरना है, पर उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
परमेश्वर के करीब आओ, अपने पापों से मन फिराओ, लौट आओ, ताकि जो सुख के दिन तुम्हारे जीवन में आए। परमेश्वर पर भरोसा करो कि तुम बचाए जाओ, उस नरक की आग में न जाओ, तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, तुम उद्धार को प्राप्त करो, तुम मुक्ति को प्राप्त करो अपने पापों से, और जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी हो। तो यीशु मसीह उसके बाद उन्हें वचन सुनाते थे। तो आज सेम से वही समय है हमारे बीच में। चमत्कार परमेश्वर क्यों करता है? ताकि आप बिलीव करें कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है, और आप ये ना सोचे कि अच्छी अच्छी बातें यहां पर कोई प्रचारक आएगा, एक सत्संग करेगा, एक बंदगी करेगा और एक अच्छी अच्छी बातें सुना के चला जाएगा। चोरी ना करो, जुना ना करो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, ये ना करो, वो ना करो, ठगी ना मारो, ये ना करो। वो आप टीवी पर इतने प्रचारक है, आप सुनने को बहुत है, पर लोग इस पे चल नहीं पाते। तो ताकि आप बिलीव करें कि यहां पर कोई प्रीच नहीं, यहां पर खुदा की सामर्थ आपके सब पापों को दूर करेगी, आपकी कमियों को दूर करेगी, आपकी कमजोरियों को दूर करेगी, आपके नशों को, आपके व्यभिचार को, गंदे देखने को, गंदे बोलने को, गंदी गालियां, गंदे मजाक करने से आपको फ्री करेगी वो हुजूरी। सोचो एक खुदा कैसे उनकी लंगड़ेपन को दूर कर रहा होगा। सोचो वो ऐसे बैठा है और एक शब्द बोला कि सेकंड लगे होंगे। मैंने लंबी प्रेयर नहीं की, मैंने कहा जो चल नहीं सकता वो चले, उसके घुटनों में दर्द है, सहारे से चल रहा है, तो कैसे सोचो एक सेकंड में आ गई। उसके बाद मैंने अगली प्रेयर शुरू कर दी और वो लोग चलने लगे। टीम उन्हें कह रहे हो चलो चलो चलो, प्रभु के दास ने बोल दी। तो सोचो वो, इसका मतलब जीवित खुदा परमेश्वर यहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है। तो आपको कैसे बैठना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं तो जब आया तो मैंने घुटने टेक दे के परमेश्वर और भजन गाना चाहा कि उसकी हम स्तुति करें। सीधा आके मैं प्रचार ना करूं कि हम प्रभु की महिमा करें। मैं खुद उसकी महिमा में लगन था। बीच में जब मैं आपकी ओर देख रहा था, मुझे आया था कि मैं बोलूं अपनी खुदा के साथ ट्यूनिंग छोड़ के कि आंखें क्यों खोली हुई है, आंखें बंद करो, चुप करके क्यों बैठे हो, जो सुन रहे हो उसे सुन के गाओ अपने मन से, खुदा की महिमा करो कि वो तुझ पे दया करे। मेरी ओर मत देखो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैंने कपड़े क्या पहने, मैं कैसा लग रहा हूं। मेरी ओर मत देखो, जो कौन है प्रचारक, मैं आ गया हूं अब खुदा की हुजूर, खुद आंखें बंद करो खुदा। तो मैं चाहता था मैं ऐसे बोलूं, पर मैंने जो खुदा की हुजूरी मैं खुद खुदा की आराधना करना जो मैंने उसे महसूस किया, तो मैंने आपकी अगुवाई करने से पहले खुदा की आराधना करना पसंद किया। और सबसे पहला आप सीक्रेट सीख चुके हो कि परमेश्वर की महिमा आराधना करना उपस्थिति को लेके आता है। पहला लेसन आप सीखें। जो यह चमत्कार यहां पर हुए ये मैंने नहीं किए। आप 2 घंटे से आराधना कर रहे थे और खुदा स्वर्ग से उतर आया। समझ पा रहे हैं? आराधक का क्या काम होता है? जो गाते हैं इनका काम होता है पवित्रताई में यहां पर खड़े होके खुदा को पुकारना और लोगों की अगुवाई करना कि आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ, ध्यान इधर उधर से हटाओ, गाओ हमारे साथ मिलके, प्रभु की महिमा करो, ताकि जो लोग भी प्रभु की महिमा करें। और जब इतने हजारों लोग इकट्ठे होकर एक खुदा को पुकारते हैं तो परमेश्वर का आत्मा लोगों के बीच में उतर आता है। और जब उतरता है क्या होता है? जो आपने देखा, हालेलुया, ऐसा काम होता है। तो आज से पहली बात मैं जो आपको सिखा के यहां पर जा रहा हूं कि जब भी तुम परमेश्वर की आराधना करो, यहां से जाने के बाद आपको पता है कुछ मुश्किल नहीं है। जो मैं कर रहा हूं ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वालों में। मैंने वही वचन घोषणा की है। मैंने कहा अगर चमत्कार ना हुए तो समझ लेना मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं। मतलब इतना विश्वास से कैसे बोलना आसान है? और उधर घोषणा हो तो मैंने फाड़ लो, जुत्तियां दे हार पहना दो, ऐसा तो नहीं होगा। पर मैं आपको सोच रहा हूं, रिस्क देख रहा हूं, रिस्क इसे बोलते खुदा पर भरोसा। बस वही भरोसा मैं वचन के द्वारा आपके अंदर पैदा करके चला जाऊंगा और आप ये काम कंटिन्यू अपने परिवारों में, अपने जीवन में सालों साल अपनी सेवकाइयों में देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो उसने कहा जाओ जगत में जाके प्रीच करो। पहला प्रीच ना करो, उनके बीमारों को चंगा करो, उनमें से दुष्ट आत्मा निकालो, उन पर हाथ रखो, ने चंगा करो। और लिखा प्रभु उनके साथ वचन को दृढ़ करता रहा, चमत्कार उनके साथ करता रहा। इसका मतलब अगली बात जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर खुद चाहता है कि वो आप प्रचार करें और वो अपने आपके साथ मिलकर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करें। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? तो कुछ करना है, कुछ सीखना है। आज परमेश्वर खुद चाहते हैं
कि आप प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें। आप केवल ये ना बोले, यीशु के पास आए, प्रभु आपको चंगा करेगा। आप बोले अपने पापों से मन फिरा, वो तुझ पे दया करेगा। वो मन फिराएगा और तुरंत जैसे ही आप उसके पास से होके गुजरेंगे, वो व्यक्ति चंगा भी होगा। जैसे आपका सामना होगा, जितने भी सेवक यहां पर मौजूद है, जितने भी विश्वासी यहां पर मौजूद है, तो आपको ये चीज काम करना है कि आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ चिन्ह और चमत्कारों को, अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक की सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करे। ये परमेश्वर खुद चाहता है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की, क्योंकि पवित्र आत्मा दुनिया में सेवा कर रहा है। पिता कहां है? स्वर्ग में। पुत्र कहां है? हमारे पापों के लिए जान देके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के पिता की दाहिनी ओर है। हमारे लिए बिचौलगी की, विश्वाई की, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है हमारे लिए। जैसे यीशु का लहू हाबिल की लहू से उत्तम बातें बोलता है, बोल लो यीशु का लहू आज भी हमारे लिए बोलता है। शैतान बोलता है ये पापी है, और यीशु का लहू बोलता है नहीं, ये मैं इसे माफ कर चुका हूं, ये निर्दोष है। पिता की दाहिनी ओर। और उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो काम करना था कर दिया, पाप की दीवार को हटा दिया। अब तुम्हें बचोले की जरूरत नहीं, अब तुम डायरेक्ट खुदा से बात कर पाओगे, अब तुम उसके साथ संगति रख पाओगे। और मैंने अगुए दिए जो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे खुदा के साथ और संबंध बढ़ाना है। और उसके बाद चर्च में क्या दिया? कहता मैं अपना आत्मा तुम्हें दिया जाता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा के साथ संगति में नहीं है, वो एक अनाथ की तरह जीवन जी रहा है। हम सबने पवित्र आत्मा पाया है जिन्होंने बपतिस्मा ली है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। पर पवित्र आत्मा की सामर्थ सबके साथ नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ केवल उनके साथ है जो पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हैं, आराधना में, स्तुति में, वचन के साथ, रोजे रख के, पवित्रताई में रह के। हफ्तों की पवित्रताई नहीं, हफ्तों की प्रेयर नहीं, आज की कल नहीं की, 3 दिन की नहीं की, 2 साल पहले बहुत प्रेयर की थी, पर उसके बाद प्रार्थना में ऐसी उपस्थिति मिली नहीं। एक दिन प्रभु ने छुआ था, बड़ा अद्भुत अनुभव था, उसके बाद वो पहले जैसा प्यार रहा नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो निरंतर उसकी उपस्थिति में चलते हैं। तो पवित्र आत्मा उनके साथ है, पर जो उसके साथ संबंध में रहते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी बुलाहट में, आपकी सेवकाई में, आप जहां भी हो, अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। उसके लिए आपको समर्पित करके जाना है यहां से। हालेलुया। कि आप नहीं चाहते कि जो आप महिमा देख रहे हैं ये लगातार आपके जीवनों में चिन्ह और चमत्कार हो, तो आपको एक लगातार साथ, ये हजूरी को साथ ले जाओ ना। मैं तो आया चला जाऊंगा, पर एक हजूरी है जो परमेश्वर की, जो आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, जो आपके साथ ऐसे अनुभव करती जाएगी। तो अब चर्च में कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का क्या काम है? पिता को महिमा देना, यीशु की महिमा करना। इसलिए वो आराधना में, जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा आराधना करने में सहायता करे, रूह और सच्चाई से आराधना कर पाऊं, वो आपकी सहायता करता है रूह और सच्चाई से आराधना करने में। जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा सहायता करे प्रार्थना करने में, वो सहायता करता है। जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा इन लोगों के बीच में खुदा की महिमा प्रकट करने के लिए चिन्ह और चमत्कार करे, वो लोगों को छूता है और लोगों को चंगा करता है। तो पवित्र आत्मा यीशु की महिमा होती है। तो पवित्र आत्मा, जिसके बारे में आज ज्यादातर लोग नहीं जानते, ज्यादातर लोग मसीह नहीं जानते, उनको पिता के बारे में पता है, पुत्र के बारे में पता है, और पवित्र आत्मा को वो एक शक्ति सोचते हैं। बस एक शक्ति, एक ऊर्जा लोगों में आई, एक शक्ति आई, लोगों को चंगा करती, बस दुखी बीमारों को दया करती। वो एक शक्ति नहीं, एक ऊर्जा नहीं, एक ताकत नहीं, वो एक व्यक्ति है। जैसे पिता, जैसे हम पानी को देखें, उसे फ्रिज में रख दो, वो बर्फ बन जाता है। आप उसे पानी नहीं बोलते, आप बोलते बर्फ बन गई। उसे आप एक, जहां जैसे चाय बनाते हैं, एक कौले में डाल दो, आग लगाओ, वो भाप बन के, हवा बन के, भाप बन के, धुआं बन के उड़ जाती, खाली हो जाता है। अगर पानी को आप बंद ना करें, लगातार करते रहो, तो है तो वो पानी, ठोस तरल गैस। इसी तरह परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्री एक परमेश्वर है, पुत्री एक परमेश्वर है, उसके काम अलग अलग है।
पिता ने पुत्र को भेजा, पिता के बारे में आप जानते हैं। यीशु ने पाप के लिए, हमारे पापों के लिए जान दी। अब मनुष्य अकेला ना रहे, अब उसे परमेश्वर से मुलाकात करनी मुश्किल ना हो, तो उसने पवित्र आत्मा दिया। कहता वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा। तो कईयों की पवित्र आत्मा हमारे सबके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, साथ रहता है, संकट में हमारी सहायता करता है, हेल्प मांगते आता है, बिना बुलाए वो नहीं आता, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो वीआई पर भी मुख्य मेहमान आज यहाँ का मैं नहीं हूं, मुख्य मेहमान आज यहाँ की पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या मैं बिना बुलाए आ गए यहां पर? इतने अधिकारी लोग यहां पर आए, उन्हें सम्मान किया गया, क्या वो बिना बुलाए? उनका एक नाम है, प्रभु ने उन्हें एक ओहदा दिया है, सारे ओहदे परमेश्वर की ओर से, पर एक पदवी दी है। क्या वो बिना बुलाए आते? नहीं, हम उन्हें पुकारते हैं, आए, कृपया आइए आप हमारी सभा में। इसी तरह पर पवित्र आत्मा, चाहे आप रोते रहे, चाहे आप कैसे भी रहे। इसलिए आज लोग कहते हैं अगर परमेश्वर दुनिया में है तो हॉस्पिटलों में लोग बीमार क्यों, चंगे क्यों नहीं हो जाते? परमेश्वर दुनिया में है, दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बंद क्यों नहीं कर देता? परमेश्वर दुनिया में है तो इतने लोग एक्सीडेंट में मर जाते, बचाता क्यों नहीं? लड़कियों के रेप हो जाते, प्रभु बचाता क्यों नहीं? लड़ाई झगड़े में लोग मर जाते, कत्ल कर देते, प्रभु ने बचाता क्यों नहीं? और परमेश्वर दुनिया में काम क्यों नहीं करता? वो काम करेगा अगर तुम उसे पुकारोगे। समझ पा रहे हैं? वो तुम्हारी जरूरत के अनुसार काम नहीं करता कि तुझे जरूरत है। अगर ये व्यक्ति पुकार ही नहीं रहा, उसे चाहता ही नहीं है वो उसकी लाइफ में आए, पाप में जीना चाहता है, जैसे आंखें देख रही है वैसे गंदा देखना चाहता है, गंदी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहता है, गूगल पर सर्च करके गंद मन देखना चाहता है, लड़कियों को गंदी निगाह में देख रहा है, यहां भी कोई आया गंदी निगाह से आया है, तो परमेश्वर कैसे दिया करेगा उस पर? वो शायद शब्दों से बोले खुदा मुझे तेरी जरूरत है, पर वो अपने कामों से इनकार कर रहे हैं परमेश्वर का। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। परमेश्वर ने कहा ये होठों से प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रभु कहने वाला हर स्वर्ग नहीं जाएगा, वही जाएगा जो खुदा की इच्छा पर चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है। तो परमेश्वर उस पर दया करता है।